ये परफॉर्म किया था अयान ने, इसे डिज़ाइन किया है अयान ने। तो जैसा कि मैंने पहले कहा था कि परफॉर्मेंस के बाद कुछ सवाल आपसे करेंगे हर बच्चे की। आज अभी जैसा कि अमिताभ सर ने बताया, अंदर बात चल रही थी अभी कि देखिए विज्ञान हमें पहले से कुछ तथ्य मालूम है, लेकिन आज में किसी भी चीज़ को हम किसी अलग फॉर्म में देख लेते हैं, देख पाते हैं। तो सवाल है, कोई भी बच्चा बताए कि उसकी समझ में क्या आया ये देख करके, क्या वो महसूस कर रहा है, क्या उसे लगा। कोई भी एक बताए, इधर से कोई बताएगा। हाँ सर पहले तो सर वो कैद में थे सर, वो कैद से छूट के सर बहुत खुश हुए सर। अच्छा, कैद में थे और कैद से छूट करके बहुत खुश हुए। इधर से कोई बताएगा। हाँ बताइए सर। जब जो मन था उसकी जब शुरुआत थी तो उसने एक पिन्नी को जैसे उसने अलग किया, उस तरीके से उसने एक तरीके से इस चीज़ को डिस्कवर किया कि हम एक पैर की मदद से दूसरे को अलग कर सकते हैं। तो ये सर हमने सीखा है, एक पैर को दूसरे से अलग कर सकते हैं। उस पॉलीथीन को जिस तरीके से हमने अलग किया सर, वो एक तरह से डिस्कवर किया था सर हमने। अच्छा, यहाँ पर डिस्कवरी जैसा आपको कुछ दिखा। ठीक है, और कोई बताना चाहेगा? जल्दी से 2 कमेंट और लूँगा बस। अच्छा, कोई टीचर भी बताना चाहे, कोई सीनियर साथी भी, उस सबके अपने अलग राय हो सकती हैं। कोई भी बताना चाहेगा? हाँ आप बताइए। सर हमें ये समझ में आया कि जो पृथ्वी पे बहुत ज़्यादा कूड़ा हो गया है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो गया है, जिसे उन्हें हटाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। पॉल्यूशन को हटाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कूड़ा है उसे हटाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, अच्छा। और इधर से कोई एक लास्ट अंतिम। हाँ आप। सर यहाँ पे सर ये कोई मैडमैन है सर, ये कहीं सर मेड सर कोई सर जो पागल खाने से सर भाग के आया है सर, ये यहाँ पे सर कहीं सिटी वगैरह में आ गया। ठीक है, ओके। हमने अलग अलग तरह की राय ली है, तो मैं अयान से चाहूँगा कि वो मंच पर आएँ, हमारे बीच आ जाएं। और आप जो वो परफॉर्म करना चाह रहे थे, 4 अलग अलग बच्चों की राय आई है। किसी ने कहा कि वो कैद से मुक्त हुआ है, किसी ने कहा कि उसने कुछ डिस्कवर किया है, किसी ने कहा कि वो मैड है, और किसी ने कहा कि वो जो पृथ्वी पर जो बहुत सारा पॉल्यूशन है, कहा जाए कि बहुत सारा जो कूड़ा कचरा हम लोग जो कर रहे हैं आजकल, उससे आने वाले वक्त में हमारा क्या होगा, वो आर्यन ने कहा। तो अयान बताएंगे उन्होंने ये परफॉर्म जो किया था वो क्या उद्देश्य था। देखिए, आर्ट का कोई भी मैंने जो परफॉर्म किया है उसे हर एक कोई अपने व्यू से समझ सकता है, क्योंकि आर्ट का मतलब ही वही है कि हर एक क्या उसे समझ रहा है, किस तरीके से समझ रहा है। ठीक है, मैंने जो किया था वो यही था कि ग्लोबल वार्मिंग को दिखाते हुए मैंने पॉलीथीन से अपने आप को बांधा था, जो कि आज हम सब बंधे हुए हैं। ठीक है, और पेपर से मैंने अपने आप को रैप किया था, जो कि मतलब इसलिए सॉइल के लिए कोई हानिकारक नहीं होता है। ठीक है, जो हार्मफुल नहीं होता है और जो कि इजीली डिकम्पोज हो जाता है। तो वही चीज़ मैं दिखाना चाह रहा था। अब उसमें तुम सोशल इश्यूज़ को भी ला सकते हो कि वो बंधा हुआ था, उसने सारी बेड़ियाँ तोड़कर वो आगे बढ़ा है, ये भी उसमें इंक्लूड है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अलग अलग व्यूज़ हैं, अलग अलग तरीके हैं एक ही आर्ट को समझने के। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू अयान के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो अजीत और श्रीकांत जी जो टीचर
उम्र है कितनी हो गई है? सूरज को पता चला कि उम्र भी हमेशा नहीं रहेगा। तो कहते जब तक चांद रहता था सर 5.5 बिलियन 5 बिलियन में 5.5 अरब। अब यहाँ पहले सवाल अरब कितनी बड़ी संख्या है, कौन बता सकता है? अरब गिनने में कितना टाइम लगेगा? सर सर इंटरनेशनल सिस्टम में सर 1 10 100,000 10,000 100,000 और सर उसके बाद मिलियन आता है, मिलियन 10 मिलियन और 100 मिलियन, उसके बाद आता है अरब मिलियन। मतलब एक में आगे एक जीरो लगा तो 10 होता है, कोई जीरो नहीं, इकाई 2 जीरो गया 2.5 हो गया, 3 जीरो 2 जीरो सैकड़ा हो जाता है, 2 जीरो और 3 जीरो मतलब 1000। तो 1 अरब लिखने के कितने जीरो लगाने पड़ेंगे? एक के आगे 9 शून्य लगाना है ना, 6 शून्य लगाओगे तो मिलियन होगा और 9 शून्य लगाओगे तो अरब हो जाएगा, 1 अरब हो जाएगा, 9 ही होगा पक्का। लेकिन वो गिनना पड़ेगा तो कितना डाल गए? ऐसे गिनना शुरू कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 पूरी गिनती करके रखूंगा, 18 19 20 21 22 23 24 और ऐसे गिनता रहा मैं। तो गिनती खत्म होगी तब मैं करीब 93 साल का बुढ़ा होगा और मेरा न कोई भी फुर्सत, ना आपको फुर्सत मिलेगी ना मुझे फुर्सत मिलेगी, ना घर जाने की, ना सोने की, ना खाने की, ना पीने की। बिना रुके गिनने पे 1 अरब गिनने में 33 साल। और सूरज की उम्र कितनी है? 5.5 अरब गिनने में कितना होगा? 5 से गुणा होगा। तो सूरज की वर्षगांठ बनानी शुरू की सारी, चलो बनाते हैं, 1 सेकंड में 1 वर्षगांठ बनाए तो सूरज की वर्षगांठ बनाने में 5.5 अरब साल पूरे होते होते पता नहीं क्या हो जाएगा। और इतने ही सूरज को लगभग और था, ठीक है, ये भी सूरज की आधी उम्र में। अभी इतने टाइम तक सूरज था, उसका सारा हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, सब सूरज ठंडा हो जाएगा। क्या बहुत टाइम से कोई टेंशन की जरूरत नहीं है ना। अब जो है इसकी दूरी धरती से कितनी है? 150 मिलियन किलोमीटर। 1 मिलियन में कितने होते हैं? 6 जीरो। 150 का 6 जीरो लगा दो, इतने किलोमीटर सूरज की धरती से दूरी है। वैसे समझे तो हम भी गए थे सूरज पे अपना फ्यूल चार्ज करने के लिए सूरज से, रोशनी से हमारा है सूरज की रोशनी से चार्ज कर लेंगे। तो रोशनी के रफ्तार से हमारा जो स्पेशल गया था उसको सूरज में पहुंचने में ही 8.25 मिनट लग जाएंगे रोशनी की रफ्तार। अब सूरज का जो साइज कितना था? डायमीटर तो 1.4 बिलियन किलोमीटर है कि डायमीटर तो समझ में नहीं आता है। सूरज का जो आयतन है, वॉल्यूम, आयतन समझते ना, आयतन मतलब वॉल्यूम इतना है कि सूरज को भरने के लिए 13 लाख धरतियां कम पड़ती हैं। और सूरज का वजन कितना है? ये गिनती गिनने में मैं ही थक जाऊंगा, इसमें लगे हुए हैं कितने जीरो दिखना पड़ेगा एक के आगे 3 2 6 3 3 के बाद मुझे पता है 7 3 24 3 27 3 30 1900 के आगे 30 जीरो लगे हुए, 1900 के आगे 30 जीरो लगे हुए। ये सूरज का वजन है किलोग्राम। उसको पढ़ भी नहीं सकता, उसको कैसे बोला जाएगा समझ आपको मुझे नहीं मालूम, उसको बोलते बोलते 2-3 मिनट लग जाएंगे, ठीक है। और सूरज की जो पावर है कितनी, मान लो सूरज बिजली का बल्ब होता और कमरे में लगा देते तो क्या होगा? कितनी रोशनी होती है? सब कुछ भाप बन जाएगा। कितनी गर्मी है सूरज की, इतनी तो यार लगाने की सोचना भी मत, तुम्हारा स्कूल नहीं बचेगा, कभी नहीं बचोगे। लेकिन अगर आपका बिजली का बल्ब होता तो जो 100 वाट के बल्ब से बहुत तेज रोशनी हो जाती है ना, आजकल तो लगाता है 100 वाट का बल्ब, मतलब बिजली का बल्ब पहले वाले होते थे उसमें 100 वाट में काफी रोशनी हो जाती है। आजकल उनकी रोशनी 10 वाट के, उसमें 5 वाट की एलईडी हो जाती है ना, 10 वाट की एलईडी में 100 वाट से ज्यादा रोशनी हो जाती है। लेकिन अगर सूरज बिजली का बल्ब होता तो उसका वॉटेज होता 380 ट्रिलियन वॉट। ट्रिलियन कितना होता है? एक के आगे 11 जीरो लगा दोगे तो ट्रिलियन हो जाएगा, बिलियन के बाद ट्रिलियन। वो अलग तरह संख्या में भूल जाता है, दोनों में एकदम गिनने बार भूल जाता है। अलग कितना होता है? बस हाँ, तो किसी की प्रॉपर्टी हो, चांद किसी एक इंसान की प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि किसी एक देश की प्रॉपर्टी भी नहीं है। जो यूनाइटेड नेशंस का रिजोल्यूशन है, जो एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, उसकी कौन मानेगा नहीं मानेगा पता नहीं, उसके हिसाब से चांद जो है पूरी मानव जाति की संपत्ति, ठीक है। और कोई प्राणी होता आसपास वो भी सामान देता अपना,
बजरा पुत्र पे भी या मंगल ग्रह पे प्राणी होते बोले हमारा भी हिस्सा होना चाहिए इसमें। खैर अभी तो कोई नहीं मिला, तो अभी तो हमारा ही है। लेकिन आप ले जमीन लेकर करोगे क्या? आपको जाके डेवलप करना पड़ेगा पहले। वो अभी दुनिया के किसी भी एक इंसान की औकात नहीं है। इनफैक्ट किसी एक कंट्री की भी औकात नहीं है, इतना उनके पास रिसोर्सेज नहीं है कभी चांद पे जाके घर बना। जब पहला प्रोजेक्ट जो बन रहे हैं वो सारे दुनिया के देश मिलकर ही करें। एक कंट्री की इकोनॉमी इतनी पावरफुल नहीं है, इतना पैसा नहीं है कि चांद पे जाके अभी कुछ अकेले किया है उसके एक देश के बस। अमेरिका भी नहीं कर सकता, उसके लिए सारे देशों को मिलकर के करना पड़ेगा। तो वो आगे फ्यूचर की बात है कि चांद पे कर बस्तियां बसेंगी, और वो जो बस्तियां होंगी ये चांद का अभी का एक्चुअल तस्वीर है।